हेलो गाइस, वेलकम टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज पावर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर जो है वो हमारा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इससे रिलेटेड और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, देखिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या है इसमें चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी इसको एक और नाम से बोला जाता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें कई सारे चैप्टर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। चलिए हम आगे चलते हैं जो हमको बताना है। सबसे पहले चैप्टर फ्लो जान लीजिए। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं इसके, तो आपके पास ओनली 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो कौन कौन से? पहला है बायोट-सावर्त लॉ, उसकी एप्लीकेशन। दूसरा क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का सर्किटल लॉ। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम को गलत प्रूफ करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या क्या? बायोट-सावर्त लॉ, उसके साथ ही साथ एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशन। ठीक है, और साथ ही साथ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पूरा इसमें प्रिंसिपल, वर्किंग और एडवांटेजेस वगैरह पूरा टॉपिक। ठीक है, यही 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं बताता हूँ चैप्टर का फ्लो कैसा होगा आपका। सबसे पहले आपको बताया जाएगा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आप जान जाएंगे आपको ऑयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा। उसके बाद में बायोट-सावर्त लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही आ जाता है दैट इज़ बायोट-सावर्त लॉ और इसका वेक्टर फॉर्म। उसके बाद में हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि कौन बताता है? माइकल फैराडे भैया बताते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद इसी से हमारा इंट्रोड्यूस होगा अगला चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन? माइकल फैराडे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था अभी मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा आपके इस बार इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने शुरुआत में ही बता रखा है, लेकिन चैप्टर के फ्लो के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले क्या बताया जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड सराउंडिंग का थिन स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है? स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग थिन स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसका। ठीक है, उसके बाद में बी यानी मैग्नेटिक फील्ड वी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और साथ ही साथ कॉयल। ठीक है, इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए। ठीक है, सर्कुलर लूप और कॉयल की वजह से। तीसरा क्या है? वी एट द सेंटर। सेंटर वही पुरानी कहानी, करंट कैरिंग वगैरह, सर्कुलर आर्क की वजह से। ठीक है, ठीक है, इसमें बात करेंगे हम। देखिए, बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में फिर फर्दर 2 हो जाता है। अगर वायर यूनिफॉर्म हो तो क्या होगी कहानी, अगर वायर नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगी कहानी। उसके बाद में वायर के मतलब कॉयल पे आ जाते हैं। बी एट द सेंटर ऑफ कॉयल। ठीक है, यहाँ पे एक पढ़िएगा आगे क्या है, बी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट काइंग सर्कुलर कॉयल। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है कॉयल में, उससे एच डिस्टेंस दूरी पर यानी एच डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट पी लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, क्या है? एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पे हम निकाल रहे थे। ठीक है, सर्कुलर कॉयल है। ठीक है, हमने यहाँ पे लूप के बारे में तो बात ही कर ली कि अगर वायर वन यूनिफॉर्म होगा तो क्या कहानी होगी, अगर वायर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या कहानी होगी सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटर से ही एच डिस्टेंस दूरी पे ही बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या है, बी एच कर्व बनाना होता है। ठीक है, एच कैसे वैरी कर रहा है, ठीक है, वी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है उसको कैसे निकालते हैं, वो होता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट की वगैरह की मदद से। हम क्या बताते हैं, आपको पढ़ना होगा हेल्महोल्ट्ज कॉइल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के, देख लीजिए। बी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, बी ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड, ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, वो भी लॉन्ग है। ठीक है, फिर यही सेम कहानी है लेकिन किसके लिए, होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद में एक चौथी प्रॉपर्टी और मतलब एक चौथा एप्लीकेशन है वो और है दैट इज बी एट मैग्नेटिक फील्ड एट स्पेसिफिक पोजीशन फॉर थिन होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद में है सोलेनॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, इसके अंदर
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड क्या है, डेरिवेशन है। आपके सिलेबस में शायद सोलेनॉइड का केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक तो होता है फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, एक होता है इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, ठीक है। इसी के अंदर बात करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड के अंदर हमको दो टॉपिक पढ़ने होते हैं, बी एट एस जी एल विच इज़ वेल इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। क्या है, वी एट एस जी एल यानी मैग्नेटिक फील्ड एट एच जी एल विच इज़ वेल इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर पॉइंट लेते हैं, वहाँ से एक्सियल निकालते हैं, ठीक है। बी एट एक्सियल एंड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, दो है। उसके बाद टोरॉइड क्या है, टोरॉइड कुछ नहीं है, बस बेसिकली क्या है, कलेक्शन है सोलेनॉइड का, ठीक है। उसके बाद मोशन ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मोशन किसका, चार्जेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मोशन ऑफ चार्जेस कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, मोशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, क्यू चार्जेस का मोशन, ठीक है। मोशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन मूविंग चार्ज क्यू, ठीक है, मूविंग चार्ज क्यू पे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स फील्ड की वजह से, ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, साथ ही साथ मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड एट एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद में आ जाता है लॉरेंज फोर्स कई बार जेईई मेंस में आ चुका है, ठीक है। ऑन मूविंग चार्ज, क्या इसका मतलब क्या हुआ, मूविंग चार्ज के पे लॉरेंज फोर्स निकालना होता है, डेट इज एफ, ठीक है। एफ से डिनोट करते हैं लॉरेंस फोर्स को। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स है यानी बी क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, ठीक है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, आपने यहाँ पढ़ा मोशन ऑफ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स फील्ड, ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा, ठीक है। उसी के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोशन ऑफ चार्जेस पढ़ रहे थे, चार्जेस को अगर आपको एक्सेलरेट कराना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो चुका है, आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही साइक्लोट्रॉन ना ही टॉयराइड वगैरह है, ठीक है, और ना ही सोलेनॉइड का केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। आपको केवल जानना होगा साइक्लोट्रॉन की, आपको बेसिकली चार चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पे तीन है, एक ये है, क्या है, प्रिंसिपल पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़नी है, साथ ही साथ इसके लिमिटेशन क्या है साइक्लोट्रॉन के, वो पढ़ने हैं, ठीक है। वैसे भी शायद जेई में भी नहीं है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू में सब कुछ रहता ही है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना होगा करंट एलिमेंट पे, साथ ही साथ टू पैरेलल कंडक्टर पे क्या निकालना होगा, मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसमें क्या मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा करंट एलिमेंट के द्वारा, साथ ही साथ पैरेलल कंडक्टर का क्या निकालना होगा, साथ ही साथ दो पैरेलल कंडक्टर दे दिए जाएंगे, इसमें क्या करंट फ्लो करेगा, उसके बीच में एक पॉइंट होगा, वहाँ पे क्या निकालना होगा, मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री वायर, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री वायर में आपके पास दो केसेस होते हैं, एक तो अपर वायर, एक तो लोअर वायर। क्या होता है, एक में अपर वायर क्या होता है, फ्री होता है, एक में दूसरा केस होता है, एक में लोअर वायर फ्री होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री वायर्स आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। साथ ही साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता, लेकिन हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एम से डिनोट होता है। आपके लिए कितनी चीज़ें पढ़नी है मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड, आपको दो ही पढ़ना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, एक है बार मैग्नेट का पढ़ना है, दूसरा करंट कैरिंग कॉयल का यानी लूप का पढ़ना है, ठीक है, कॉयल का पढ़ना है, साथ ही साथ लूप का। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपके पास चार चीज़ें हैं, या आखिरी टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, इसमें दो हैं, पहले में दो हैं, दैट इज बार मैग्नेट, साथ ही साथ कॉयल या फिर लूप, ठीक है। उसके बाद में मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के लिए, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आपके, इसमें तीन चीज़ें पढ़नी है आपको। प्रिंसिपल में आपको क्या पढ़नी है, करंट सेंसिटिविटी पढ़नी है, साथ ही साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा क्या है, एडवांटेजेस है, तीसरा क्या है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। इसका डायग्राम बनता है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का, वो भी आपको बनाना होगा बोर्ड में अगर आता है तो। साथ ही साथ जो आप यहाँ पढ़ रहे थे क्या था वो, मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ रहे थे, इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, तो आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना होगा इन अ रोटेटिव मैग्नेटिक डाइपोल, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी मैग्नेटिक डाइपोल। फिर इसमें बेसिकली अगर जहाँ पे वर्क डन आएगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा रिकैप में ले जाते हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आ जाइए रिकैप। मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आज क्या पढ़ लेते हैं, बर्ड-सेवर्ट लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट वायर की वजह से क्या निकलाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल, साथ ही साथ आपके पास है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। दोनों रूल आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्शन के लिए काम आता है, क्योंकि भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से, ठीक है।
आपके पास किसके लिए पढ़ना होगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से पढ़ना होगा, ठीक है, वी, साथ ही साथ सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से पढ़ना होगा, ठीक है, देख लीजिए, साथ ही साथ सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही साथ किसके लिए, सर्कुलर कॉइल की वजह से क्या, आर्क पे पढ़ना होगा, ठीक है, थीटा एंगल पे वी आर्क के लिए निकालना होगा, साथ ही साथ सेमी सर्कुलर होगा उसके सेंटर के लिए वी भी निकालना होगा, करंट आई होगा, रेडियस आर होगा, क्वार्टर यानी एक चौथाई के लिए निकालना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में आ जाइए एसजीएल पॉइंट वाला, ठीक है, एक कॉयल दे दिया जाएगा हिस्टेरिसिस स्टोरी पे, सेंटर से बी निकालने कहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके साथ ही साथ सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड आप देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है, हॉलो सिलिंड्रिकल, एक हॉलो सिलेंडर है, उसके वजह से बी पूछा गया है, बी इनसाइड पूछा गया है, बी आउटसाइड पूछा गया है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, उसके वजह से सारी चीज़ें क्या कहानी होती हैं, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की वजह से क्या कहानी है, बी इनसाइड निकालना है आपको, बी आउटसाइड निकालना है, साथ ही साथ इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, बी वर्सेज आर का या फिर बी वर्सेज एच का कह लीजिए, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की वजह से, हॉलो सिलेंडर की वजह से, दोनों इंपॉर्टेंट है, बी, ठीक है, बी निकालना, साथ ही साथ मैग्नेटिक फोर्स निकालना, इसमें क्या आ जाता है, लॉरेंस फोर्स आ जाता है, डेट इज एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पे एफ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बी है, दूसरा है, ये सारी कहानी चलती है, दो केसेस हैं, वो दोनों केसेस आपको पढ़वा देते हैं। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, केस 1 है, तो क्या होगा, ठीक है, कॉइल को रोटेट कराएंगे बेसिकली किसके बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, इसमें टाइम पीरियड पूछा जाता है, साथ ही साथ क्या पूछा जाता है, रेडियस पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, ठीक है, वेलोसिटी इज एट एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो क्या होगा, एक पिच होगा, पिच जान लीजिएगा, पिच क्या होता है, साथ ही साथ हेलिकल पाथ फॉलो करता है, वो क्या होता है, सारी कहानी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाइएगा करंट करिंग वायर की वजह से क्या कहानी है, ठीक है, इसमें आपको एल इफेक्टिव वगैरह निकालना होता है, उसकी वजह से फोर्स निकालना होता है, ठीक है, एफ इक्वल टू वी आई एल साइन थीटा क्या होता है, आई वी एल साइन थीटा कैसे निकलता है, सारी कहानी, टेंशन, कभी कभी रिंग का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, टेंशन इन रिंग पूछ लेता है कभी कभी, तो वी आई आर यानी ये वाला, ठीक है, ये कभी पूछ लेता है, साथ ही साथ यहाँ पे आ जाइएगा पैरेलल करंट पूछ लेता है जो कि कंडक्टर वाला होता है, ठीक है, वो भी इनफाइनाइट होता है, साथ ही साथ इसमें एल इफेक्टिव वगैरह देख के कैसे निकालना होता है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कॉयल आ जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट में आपको सबसे पहले कॉयल पढ़ना होगा, इसमें एम क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ वगैरह, ठीक है, उसके बाद हमने पता था आपको टॉर्क निकालना था, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। टॉर्क कैसे निकलता है, एम क्रॉस बी से, यानी एम बी साइन थीटा से निकलता है। यहाँ पे एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, टाउ क्या होता है, टॉर्क होता है, यूज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, इक्वल टू माइनस एम जी, माइनस एम बी इट मीन्स एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी इट मीन्स माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, इतनी कहानी आपको पढ़नी होती है। गाइस जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये सारी एग्जाम्पल सीबीएसई में कई बार आ चुकी हैं, ये भी एग्जाम्पल कई बार आ चुका है, तो कोई भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आप नहीं छोड़ के जा सकते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जैसे कि साइक्लोट्रॉन जो कि किसके लिए काम आता है, एक्सेलरेट करने के लिए चार्जेस को, ठीक है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आप चाहे वेलोसिटी सेलेक्टर वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बर्ड सेवर्ड लॉ तो आपके सिलेबस में है ही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है द एसेस ऑफ सर्कुलर करंट लॉ, ये भी होगा आपके सिलेबस में। एम्पियर सर्कुलर लॉ तो है ही है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्पल कई बार आ चुका है सीबीएसई में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका, मैं कह रहा हूँ ये भी एग्जाम्पल आप ना छोड़ें, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल कई बार आ चुका है सीबीएसई के सैम्पल पेपर में देखने को मिला है, ठीक है, ये भी देख लीजिए, यही क्वेश्चन है लेकिन इसका ग्राफ बनवाया जाता है बी वर्सेस आर का, देख लीजिए इसी क्वेश्चन का, ठीक है, इसीलिए पूछ लिया जाता है। टोरॉइड तो आपके सिलेबस में है नहीं, सोलेनॉइड केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वही मैं कह रहा था, टोरॉइड आपके है ही नहीं। बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन होता है सोलेनॉइड का टोरॉइड, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, ठीक है, टॉर्क वगैरह, मैग्नेटिक डाइपोल वगैरह बता ही दिया हूँ, एग्जाम्पल्स आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, बार बार याद दिला रहा हूँ, बस मैं यही देख रहा हूँ कि आपका कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा मेरे द्वारा। ये देख लीजिए मूविंग कैलरीमीटर, आपको यही बना के दिखाना होगा, ठीक है। ये सारे जो होते हैं छोटे छोटे NAV वगैरह टाइप में डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए सारे,
ठीक है, आप एडिशनल भी लगा लीजिए कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एसएस वगैरह दी जाती है, पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करेंगे। और ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए।